तो ये वीडियो है हाशिरा ट्रेनिंग आर्क का पार्ट 2। वैसे मैंने सोचा था कि पार्ट 2 तभी बनाऊंगा जब पार्ट 1 पे आप लोग 20 के लाइक्स कंप्लीट कर दोगे, लेकिन आप लोग ऐसा किए नहीं। लेकिन चलो फिर भी मैं पार्ट 2 बना दे रहा हूँ। स्टिल अभी भी मैं पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में छोड़ दूंगा, जिसे आपको देखना ही पड़ेगा इस पार्ट 2 को अच्छे से समझने के लिए। तो अगर जा रहे हो वहां तो उस वीडियो को लाइक कर देना। खैर, तो पिछले पार्ट में हम गियो की पूरी कहानी जान पाए थे और यहाँ तांजीरो भी सबीतो को याद कर रहा था। याद है ना, सबीतो ही तांजीरो को काइंड ऑफ माउंटेन पे ट्रेन किया था। तांजीरो यहाँ रेंगोकू की मौत को भी याद करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तांजीरो के अंदर ये फीलिंग थी कि रेंगोकू के जगह उसे मर जाना चाहिए था। लेकिन अब जो है सो है, इन्हें आगे बढ़ना होगा, हार नहीं मानना होगा। खैर, तो गियो अब हाशिरा ट्रेनिंग के लिए तैयार है और चैप्टर 132 के स्टार्ट में हम देख पाते हैं कि तांजीरो भी अब पूरी तरह से रिकवर कर गया है और इस पूरे ट्रेनिंग कैंप में पार्टिसिपेट भी कर रहा है। सबसे पहले तांजीरो जाता है तेंगेन के पास, जहां तेंगेन की 3 बीवियां तांजीरो का मस्त स्वागत करती है और तांजीरो केवल 10 दिन के अंदर तेंगेन की जो ट्रेनिंग थी उसको कंप्लीट कर लेता है। अब तांजीरो यहां आया था तो खाली हाथ कैसे जाता? लिटरली बंदा पूरा पोटली बड़ा सा भर के लेके जाता है। इससे तो मुझे अपने नानी के घर की याद आ गई, जहां हम खाली हाथ जाते थे, लेकिन वापस लौटते वक्त हमारे हाथ में चिप्स की पैकेट, बिस्किट की पैकेट, मिठाई, ये वो, मजा आ जाता था। और फिर पैसे भी तो मिलते थे। ऐसा ही पैसा होगा। ऑल्दो वो पैसा मम्मी ले लेती थी। खैर, वीडियो से भटकते नहीं हैं, वीडियो पे आते हैं। तो हाँ, अब तांजीरो जाता है मुइचिरो से ट्रेन होने के लिए और पहली बार हम मुइचिरो को थोड़ा हैप्पी देखते हैं। पहले तो ये बंदा हमेशा सड़ा हुआ ही कहीं खोया हुआ रहता था, लेकिन नहीं, अब थोड़ा चर्पी है और तांजीरो यहाँ भी बहुत ही अच्छे से अपनी ट्रेनिंग को लेता है, सब कुछ सीखता है। वो सिर्फ 3 दिन के अंदर मुइचिरो की ट्रेनिंग को कंप्लीट करके नेक्स्ट स्टेज पे जाता है। अब जो नेक्स्ट स्टेज है वो है मित्सुरी की। जी हाँ, यहाँ वो मस्त सभी को डांस वाले कपड़े पहनाकर नचाती है एंड देन इन्हें म्यूजिक पे कभी कभी नॉन स्टॉप नाचना होता है। इससे बॉडी खुलेगा, स्ट्रेचिंग वगैरह होगा, समझ रहे हो, अपना एक टेक्निक है ये। अब टाइम का तो पता नहीं कि तांजीरो यहाँ कितने दिन रहता है, लेकिन यहाँ से भी वो बहुत ही जल्दी चीजें सीख कर नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाता है। अब जो नेक्स्ट स्टेज था वो था ओबोनाई का, और फॉर सम रीजन ओबोनाई शुरू से ही तांजीरो को एकदम डेथ स्टेयर दे रहा था और उसी हिसाब से थोड़ा सा सीरियसली बात कर रहा था। इस ट्रेनिंग का रूल ये था कि तांजीरो को बस एक बार ओबोनाई को हिट करना है। जी हाँ, सिर्फ एक बार। लेकिन यहाँ एक कैच है। कैच ये कि जितने भी स्वॉर्ड्समैन थे उनको बांध के ओबोनाई रखे हुए था, किसी को वर्टिकल, किसी को हॉरिजॉन्टल। तो तांजीरो को यह भी ध्यान रखना था कि इन बंधे हुए स्वॉर्ड्समैन को वो हिट ना कर दे, वरना उनका हो जाएगा खेल खत्म। ये समस्या है। साला ये ओबोनाई का दिल है या पत्थर? बस मित्सुरी के लिए पिघलता है, बाकियों को तो ऐसे बांध दिया है, मतलब अगर तांजीरो का थोड़ा गलत स्वॉर्ड चला तो किसी का कटवट लग जाएगा। खैर, तो इस ट्रेनिंग में तांजीरो को ऑब्वियसली मुश्किलें होती हैं, क्योंकि एकदम कंट्रोल्ड वे में उसको स्वॉर्ड चलाना था। लेकिन 4 दिन के बाद फाइनली वो ओबोनाई के कपड़े को स्लाइस कर पाता है एंड ओबोनाई भी कहता है कि ठीक है, यू आर रेडी, अब तुम नेक्स्ट स्टेज पे जाओ। वैसे जाते जाते ओबोनाई तांजीरो से ये जरूर कह देता है कि भैया तुम मित्सुरी से ज्यादा फ्रैंक मत हो, उससे दूर दूर रहो, समझ रहे हो कि नहीं, अपने औकात में रहो। अब समझे क्यों ओबोनाई दे रहा था तांजीरो को डेथ स्टेयर, क्योंकि उसकी बंदी मित्सुरी को तांजीरो मतलब घुल मिल रहा था उससे। ये अच्छी बात नहीं है। ओबोनाई अपना थोड़ा इनसिक्योर है भाई, और होना भी चाहिए। मित्सुरी है ही इतनी सुंदर सी, हम सब लाइन मारते हैं, तो ओबोनाई का इनसिक्योर होना तो बनता है। यारी समझ गई। खैर, मित्सुरी ओबोनाई से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं अगले स्टेज पे, जो कि है विंड हाशिरा सानेमे की। अब जब रास्ते में तांजीरो सानेमी के जगह पे जा रहा होता है तो उसे जेनित्सु मिलता है, जो कि वहां से भाग कर आ रहा था। बेसिकली सानेमी की ट्रेनिंग इतनी ज्यादा टफ थी कि भैया अपना जेनित्सु वहां से भाग रहा था किसी तरह जान बचा के, लेकिन सानेमी आता है, जेनित्सु का टकला पकड़ता है, पीट के उसको नॉकआउट कर देता है एंड देन तांजीरो से कहता है कि इसे उठाकर मेरे पास लाओ। नाउ तांजीरो बीइंग तांजीरो, वो सानेमी से अच्छे से बात करने की यहाँ कोशिश करता है, लेकिन सानेमी उसको धुतकार देता है, ठीक से बात नहीं करता। तो इसके बाद हम आगे ये भी देख पाते हैं कि सानेमी की सिर्फ एक दिन के ट्रेनिंग में तांजीरो काफी पेला गया था। पिटने के बाद जब तांजीरो हॉल में होता है तो वो गेन्या को देखता है, जो कि सानेमी से बात करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ऑफ कोर्स सानेमी अपना गुस्सैल है ही, वो गेन्या से बात नहीं कर रहा था। इनफैक्ट वो गेन्या से कह रहा था कि कोई भी इंसान जिसके अंदर ब्रीदिंग टेक्निक नहीं है वो स्वॉर्ड्समैन बनने के लायक नहीं है। तुम्हारे अंदर कोई ब्रीदिंग टेक्निक नहीं है, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम्हारे में कोई टैलेंट नहीं है, वगैरह वगैरह। सानेमी ये तक कह देता है कि गेन्या को डीमन स्लेयर कॉर्प्स छोड़ देना चाहिए। अब ये सब
सुन के आपको भले ही थोड़ा सा रूड लग रहा होगा, लेकिन रियलिटी ये है कि सानेमी यहाँ गेन्या को प्रोटेक्ट करना चाह रहा था, क्योंकि गेन्या सानेमी का भाई है। बेसिकली सानेमी चाहता था कि वो किसी तरह गेन्या को डीमोटिवेट कर दे, जिससे गेन्या डीमन स्लेयर कॉर्प्स को छोड़ के अपना एक नॉर्मल जिंदगी जिए, इस सब में मतलब नहीं पड़े कचरे में। वैसे इसकी पूरी हिस्ट्री अगर आपको चाहिए तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां मैंने हाशिरा के पूरे लाइफ को एक्सप्लेन किया था, वो आप देख सकते हो। एनीवेज, गेन्या फिर से सानेमी को रोकता है, उससे अपोलोजाइज करता है और हम पीछे से तांजीरो को देख पाते हैं जो छुप के सब सुन रहा था एंड मन ही मन गेन्या को अप्रिशिएट कर रहा था कि वो कितना ज्यादा डेडिकेटेड है डीमन स्लेयर बनने के लिए। लेकिन ऑफ कोर्स सानेमी को तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, वो वहां से जाने लगता है और इस पॉइंट पे गेन्या सानेमी को बताता है कि उसकी पावर क्या है। बेसिकली वो डीमन को खा के उनके एट्रीब्यूट्स को पा लेता है और जैसे ही सानेमी को ये बात पता चलती है, भैया वो बंदा एकदम आग बबूला हो जाता है। बबूला बोला मैंने, बबूला हो जाता है, आग बबूला, गुस्सा। फिर हम देखते हैं कि सानेमी एकदम से वहां से हट जाता है, देन गेन्या पे अटैक कर देता है, ऐसा अटैक जिससे लग रहा था भैया इसका आंख फोड़ देगा। लेकिन तभी वहां तांजीरो एंटर करता है, ठीक रोमन रेंस के माफिक गेन्या को स्पीयर देके वहां से किसी तरह बाहर निकालता है, बेसिकली बचाने के लिए। अब जैसे ही ये दोनों गेट के बाहर जाते हैं, ज़ेनित्सु को लगता है कि सानेमी आ गया और वो एकदम विचलित हो जाता है कि भैया फिर से आ गया, फिर पीटेगा। वो अपने कॉमरेड्स को बोलने लगता है कि अरे मरने की एक्टिंग करो, लेटने की एक्टिंग करो, कहीं छिप जाओ, साला इससे बचो बस। अब हम सब जानते हैं कि तांजीरो का नेचर क्या है, कैसा है, तो ऐसे में वो एकदम से सानेमी से चिल्ला के पूछता है कि तुम गेन्या को इस तरह से ट्रीट क्यों कर रहे हो? क्या तुम इसको मारने की कोशिश कर रहे हो? इस पे सानेमी कहता है कि नहीं, मारना तो आसान है और ऐसे भी वो रूल्स के अगेंस्ट है। सानेमी कहता है कि मैं तो गेन्या को इतना पीटना चाहता हूं कि ये रीजनरेट तक नहीं कर पाए और उसके बाद मैं इसको डीमन स्लेयर कॉर्प्स से निकाल दूंगा या ये खुद निकलेगा, एंड तब जाके सानेमी फाइनली उसे माफ करेगा। अब ये सब सुन के तांजीरो अपना लेक्चर देता है कि तुम आखिर कैसे गेन्या के साथ ऐसा बर्ताव कर सकते हो। ये मैटर नहीं करता कि तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है, मैटर ये करता है कि तुम कितना लड़ने के लिए तत्पर हो। गेन्या एक बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा डीमन स्लेयर बनेगा, बिना इसकी मदद से हम अपर मून्स को नहीं हरा सकते थे। मतलब बहुत लंबा लेक्चर देता है। इनफैक्ट लेक्चर के एंड में बोल देता है कि गेन्या को हर्ट करने के लिए तुम्हें मेरे ऊपर से गुजरना होगा, और सानेमी बोलता है कि ठीक है, यही चाहिए तुम्हें तो पहले तुमको पेलूंगा। बेसिकली तांजीरो यहाँ सानेमी से पंगा ले लिया था एंड दैट्स नॉट अ गुड न्यूज। इसके बाद सानेमी एकदम से एक जोरदार पंच मारता है अपने तांजीरो के पेट में, लेकिन तांजीरो इस पंच को कहीं ना कहीं झेल लेता है। इनफैक्ट तांजीरो काउंटर किक लगाता है जो कि सानेमी पे लैंड भी करता है। इस मोमेंट में तांजीरो ज़ेनित्सु से कहता है कि तुम गेन्या को लेके यहाँ से निकलो, मैं देखेगा सानेमी को। ये सब देख सानेमी का दिमाग पूरी तरह से सटक चुका था। I mean, उसका गुस्सा ही रहता है हमेशा मन, लेकिन फिर भी अब तो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था और अब वो तांजीरो को पीटने वाला था। सानेमी बहुत ही जोर से तांजीरो को किक मारने की कोशिश करता है और तांजीरो कहीं ना कहीं इस किक को डॉज करता है, बट स्टिल ये किक इतना ज्यादा पावरफुल था कि डॉज करने के बावजूद पास से जो निकला था ना, तो कान थोड़ा सा कट हो गया अपने तांजीरो का। गेन्या दूर से सानेमी को रोकने की कोशिश कर रहा था, वहीं ज़ेनित्सु का प्लान था कि कैसे भी गेन्या को लेके यहाँ से कल्टी होना है। ज़ेनित्सु कहता है कि साला ये सानेमी एकदम मॉन्स्टर जैसा है, और ये बात सुन के गेन्या को गुस्सा आ जाता है। वो ज़ेनित्सु को एक मुक्का पेल देता है कहते हुए कि भैया मेरे भाई के बारे में इस तरह की बातें तुम ना बोलो। अब इसके बाद तो यहाँ पूरा रायता ही फैल जाता है, मतलब तांजीरो और सानेमी एक दूसरे को पेलने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरे डीमन स्लेयर्स आके इन दोनों को अलग करवाते हैं। मतलब जैसे नहीं होता था अपने कॉलेज में, दो बंदे भिड़ गए फिर 50 लोग आके उनको छुड़ा रहे हैं, वैसा ही कुछ सिनेरियो बन गया था। तांजीरो को यहाँ ऑफिशियली हायर अप से भी एकदम डांट पड़ती है, साथ ही उसको बैन भी कर दिया जाता है सानेमी से मिलने से। खैर तो इसके बाद सीन चेंज होता है, जहां पे हम ज़ेनित्सु को और तांजीरो को माउंटेन्स पे कहीं जाते हुए देखते हैं और ये दोनों बात भी कर रहे थे। तांजीरो ये जो लड़ाई हुआ था उसका सानेमी के साथ, इन चीजों को रिग्रेट कर रहा था। साथ ही तांजीरो ये भी पॉइंट आउट करता है कि लोगों के मार्क अभी तक अपीयर नहीं हो रहे, तो हो सकता है ट्रेनिंग ठीक से काम नहीं कर रही। लेकिन यहाँ ज़ेनित्सु बोलता है कि ट्रेनिंग एकदम ठीक काम कर रही है। मतलब आज से कुछ महीनों पहले तुम सोच भी नहीं सकते थे कि तुम सानेमी से लड़ सकते हो, उस पे ब्लो लैंड कर सकते हो, उसको पेल सकते हो। लेकिन अभी जस्ट तुम उससे लड़े ना, मतलब ठीक है थोड़ा ही सा लड़े, एक ही दो हिट मारे, लेकिन मारे तो ट्रेनिंग काम कर रही है ना। इसके बाद ज़ेनित्सु एकदम से चिल्लाने लगता है कि वो लोग बहुत देर से इस माउंटेन में स्टोन हाशिरा का ट्रेनिंग सेंटर ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें वो मिल ही नहीं रहा। इसका मतलब समझे थे ये लोग माउंटेन में क्यों है? क्योंकि ये लोग स्टोन हाशिरा या स्टोन पिलर से ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, और अपने स्टोन पिलर है कौन? ग्योमी।
तो फाइनली ये लोग उस जगह को खोज लेते हैं जहां एक वाटरफॉल था और उसके नीचे कई डीमन स्लेयर्स मेडिटेट कर रहे थे। और इसी में हम इनोस्के को देखते हैं, वो भी एकदम ध्यान में लगा हुआ था, एकदम ट्रेनिंग कर रहा था। इस तरह की भारी ट्रेनिंग देख के तानजीरो और जेनित्सु का 4 से 8 हो जाता है। क्या पिछवाड़ा, हाँ दोनों का मिला के बोल रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। फिर पीछे से अपने स्टोन हाशिरा ग्योमी खुद कुछ ऐसा बोलते हैं, अगर तुम अपने दिमाग को खाली कर दोगे तो आग भी ठंडी लगेगी। वेलकम टू माई ट्रेनिंग ग्राउंड। नो वंडर भैया ग्योमी अपने स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा है, क्योंकि उनको हम देखते हैं कि वो एकदम स्क्वाट पोजीशन में थे, देन अपने ऊपर लकड़ी रखे थे, उसके ऊपर स्टोन सबको बैलेंस किए हुए थे और भैया उनके नीचे आग लगा हुआ था, यानी कि वो आग में जल के ये सब कर रहे थे। भाई ये किस तरह का ट्रेनिंग है? मैं भी जिम जाना शुरू किया हूं, वहां मेरे को स्क्वाट थोड़ा सा वेट लेके खत्म हो जाता है मेरा, और यहां तो आग लगा हुआ है, पत्थर है, लकड़ी है, पोजीशन होल्ड किया हुआ है। पता नहीं कैसा ट्रेनिंग है ये। इस चैप्टर के एंडिंग में मांगाका खुद लिखती है कि ये ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं है बल्कि हेल ग्राउंड है, यानी कि ये ट्रेनिंग काफी डिफिकल्ट होने वाली है। वैसे आप लोग बताओ कि कितनों को पता था आप में से कि डीमन स्लेयर की जो मांगाका है वो फीमेल है? तो सच बताना, कमेंट में झूठ मत लिखना, और अगर पता था तो उनका नाम क्या है ये भी कमेंट में लिख के बताना। बस आज की वीडियो में इतना ही। अब सिर्फ एक और वीडियो आएगी हाशिरा ट्रेनिंग आर्क पे, जिसमें हम उस पूरे आर्क को खत्म कर देंगे। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि उस वाले आर्क में सानेमी और गियू एक दूसरे से भिड़ भी गए थे काइंड ऑफ, तो हाँ वो काफी मजेदार है और वहां एक दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो अगर वो वीडियो चाहिए तो भैया पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पे 20 के लाइक्स पूरा करो प्लीज यार, कर दो यार। मतलब इतने मेहनत से वीडियो बना रहा हूं तो प्लीज इतना तो बनता है मेरा। साथ ही हमें डिस्कॉर्ड पे, इंस्टाग्राम पे, मेरे नए चैनल लोगी मिशन पे हर जगह फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम लोग ऐसी वीडियोस हर जगह लाते हैं, हर जगह फन एंटरटेनमेंट चलता रहता है, आप लोगों से इंटरेक्ट करने में मजा आता है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।